अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने छोटे से मेरी पोल्ट्री फार्म के अंदर। 150 चिक्स मैंने लिए थे, आप सब जानते हैं, जिसमें से मैंने मोस्टली जो हैं सेल कर दिए हैं। मोर्टेलिटी जो थी वो तकरीबन 14 परिंदों की आई थी। 136 चूज़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कामयाबी से पाल लिए और बाकी सब सेल कर दी। ये भी मैंने खुद ही रोके हुए हैं क्योंकि अभी मौसम जो है थोड़ा सर्दी में है, थोड़ा सर्दी से और थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी तो मैं ये सेल कर दूँगा और इन्हीं पैसों के मैं नए चूज़े ले आऊँगा। तकरीबन ये 10 से 12 हज़ार की रेंज में ये 12-13 परिंदे हैं, इजीली सेल हो जाएंगे और उन्हीं पैसों में 10-12 हज़ार में मैं दोबारा से नया चूज़ा डाल लूँगा। अब आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है, गोल्डन मिस्री चिक्स फार्मिंग जो है पाकिस्तान के अंदर जो है, आपको मैं तकरीबन सारा इस पर कंटेंट कवर कर चुका हूँ। इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, मैनेज कैसे करना है इनको, इनकी वैक्सीनेशन कैसे करनी है, से परचेज़ कितने का होता है, सेल कितने का होता है। ये मेरी 3rd फ्लॉक वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उस पर मैंने मुकम्मल बताया है चूज़ा ख़रीदना कहाँ से है, ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, बेचना कैसे है, बेचना कहाँ है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, कितनी प्राइस पर सेल करना है, फीड कितनी खाएंगे। ऑलमोस्ट मैं सारी वीडियोस जो हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस या इससे पहले वाली वीडियोस पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरे एक दोस्त भाई का कमेंट आया हुआ था कि भाई आप RIR और लूमन ब्राउन के बारे में लाजमी हमें गाइड करें। दोस्तों ऐसा है कि मैंने वो चीज़ रखी नहीं है। ठीक है, बहरहाल मैंने जो रिसर्च की है और जो 2-4 बंदों से पूछ के मैं वीडियोस बनाता होता हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह कलेक्ट करके और इंटरनेट से आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के भी आपको गाइड करता होता हूँ कि उस हवाले से मैं डाटा इकट्ठा किया, आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं इनके एडवांटेज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर इनके ड्रॉबैक्स जो नुकसान आते हैं, किस ब्रीड के क्या नुकसान है, किस ब्रीड रखने का, कौन सी ब्रीड रखने का क्या फ़ायदा है, लूमन ब्राउन, गोल्डन हैन मिस्री जो फार्मिंग है ये, और उसके बाद RIR। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों लूमन ब्राउन है। लूमन ब्राउन जो है अंडों के हवाले से सबसे मोस्ट पॉपुलर जो ब्रीड है ना, वो अंडों के हवाले से लूमन ब्राउन जो है वो आती है। हाईली पॉपुलर कमर्शियल एग लेयर ब्रीड होती है ये, और इसकी एग प्रोडक्शन जो होती है 280 से लेकर 320 अंडे, साल के अंदर 365 दिन होते हैं और 320 अंडे तक ये दे देती है पूरे साल में। सालाना इनके अंडों की पैदावार बहुत ही अच्छी है और अंडे स्टार्ट कब करती है, 20 से 23 हफ्तों के अंदर। ये चूज़ा जब आप पालते हैं 20 से 24 हफ्ते, तो इस तक ये जो है अंडे अपना देना शुरू कर देती है जो लूमन ब्राउन है। उसके बाद RIR आ जाती है। RIR एक एब्रीवेशन है जो कि रोड आइलैंड रेड का एब्रीवेशन है, इससे RIR बनता है। लोग इसको RIR के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। ये दोनों पर्पजेज़ के लिए है, अंडों के लिए भी है और गोश्त के लिए भी है, ये दोनों के लिए पॉपुलर है। लेकिन अंडे इसके लूमन ब्राउन के मुकाबले में कम होते हैं RIR के, और ये गुड एग प्रोडक्शन कह सकते हैं आप इसको। फिर भी ये 250 तक अंडे देती है सालाना, मैक्सिमम अगर हम देखें तो 250 अंडे देने हैं इसने पर ईयर। और ये थोड़े से बड़े होते हैं, इसीलिए इनका गोश्त जो है इजीली सेल हो जाता है। साइज़ में लूमन की निस्बत इनका गोश्त ज़्यादा होता है और अंडों की पैदावार इनकी कम होती है। उसके बाद गोल्डन मिस्री की बात करें, ये सबसे कॉमनली सबसे आम जो हम रखते हैं, ये साम मेरे पास जो ब्रीड है ये भी गोल्डन मिस्री ब्रीड है। ये लोकल देसी टाइप लेयर होती है और क्रॉस लोकली गोल्डन मिस्री। एग प्रोडक्शन कैन बी गुड बट स्लाइटली लेस दैन प्योर कमर्शियल लूमन। इसकी अंडों की पैदावार इन दोनों ब्रीड से कम होती है, मतलब कि लूमन ब्राउन से और RIR दोनों से प्रोडक्शन जो है एग्स की प्रोडक्शन वो कम होती है। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये अंडा रोज़ क्यों नहीं देती, मेरे पास 40 मुर्गियाँ, कमेंट आ रहे होते हैं भाई सिर्फ मुझे 10 अंडे मिल रहे हैं। तो भाई ब्रीड का भी तो फ़र्क है ना, फिर फीड का भी फ़र्क है। अगर तो आप देसी खाना दे रहे हो उसे, रोटियाँ, दाने, गंदम, मकई, ये चीज़ें दे रहे हो, तो ऊपर से 10 अंडे दे रही हैं तो इतने ही मिलने हैं आपको। एक तो ब्रीड का असर आ जाता है उसमें और दूसरी चीज़ जो है आपकी फ़ीड आ जाती है। अगर आप उसको कमर्शियल फ़ीड दे रहे हैं फिर वो 10 से 17-18 तक चले जाएंगे। ठीक है, वो 100% मुकम्मल अंडे आपको कभी भी नहीं मिलने। अब आ जाते हैं जी फ़ायदे। इन तीनों ब्रीड्स को रखने के फ़ायदे मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको लूमन ब्राउन का सबसे बड़ा फ़ायदा बता दी कि डेली इनकम देनी है उसने, आपको डेली अंडे देने हैं, आप फीड देंगे वो आपको रिस्पॉन्स देगी। उस ब्रीड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये गोल्डन मिस्री जो होती है बात कर फीड उतनी खा जाती है लेकिन अंडे उतने नहीं देती। तो फिर आप कहते हैं जी लॉस आ गया, इतने थैले खा गई, इतने थैले खा गई, लेकिन अंडे वही बात आ गई है। वो ब्रीड का फ़र्क है। अगर आपने फीड पे खर्चा करना है तो आप कोशिश करें कि लूमन ब्राउन लें, वो फीड के अलावा पलती भी नहीं है। अच्छा जी, इसकी फीड टू एग कन्वर्जन जो है ना बहुत अच्छी है।
लूमन ब्राउन की, और इजीली मैनेज हो जाती है। RIR की अगर हम बात करें तो इसका फ़ायदा ये है कि दोनों पर्पसेस के लिए आप देख सकते हैं। आप अंडों में अगर खुदा न खास्ता फ्लॉप हो गए इसमें, तो आप इसको गोश्त के हिसाब से इजीली सेल कर देंगे, क्योंकि इसका वज़न जो है लूमन ब्राउन से ज़्यादा कंसिडर होता है, हैवियर होती है, इसका वज़न जल्दी गेन करती है और अंडे भी देती है और वज़न भी देती है। दरमियाना सा सिस्टम है इसका। तो मेरे ख्याल में लूमन से भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन जो नए बंदे के लिए है वो RIR है, क्योंकि आप इसको कभी भी कसाई के पास सेल कर सकते हैं, गोश्त के लिहाज से भी सेल कर सकते हैं और अंडों के लिहाज से भी, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद रहते हैं। गोल्डन मिस्री का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि ये कॉमनली यूज ब्रीड है, सबसे आम है और सबसे सस्ती है। इसके चिक्स भी बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं और गोश्त के हिसाब से जब जिसको दिल करे सेल कर दें। जो दूसरी ब्रीड होती है ना लूमन और RIR, उसकी जिसको पहचान नहीं है, जिसको उसकी वैल्यू नहीं पता, वो आपको उतनी प्राइस भरने को तैयार नहीं होता जल्दी, उसका कस्टमर नहीं आपको मिलेगा। बेशक आप अंडों के लिहाज से उसको सेल करें, बेशक आप उसको गोश्त के लिहाज से सेल करें, आपको वो रेट नहीं मिलेगा। वो कहेंगे यार है तो मुर्गी ना, जो भी है ये है वो है। तो उसमें क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होता इतना कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद लोकल मार्केट डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है गोल्डन मिस्री की, और रिटेल प्राइस अंडों की जो आम शॉप पे अंडे खरीदते हैं, जिसमें लेयर के साथ साथ शॉपकीपर्स ने देसी अंडे रखे होते हैं, वहाँ मोस्टली जो अंडे होते हैं इन्हीं के होते हैं। आप इजीली इनके अंडे सेल कर सकते हैं। ये इनके फ़ायदे हो गए। अब नुकसानात की बात करते हैं तीनों ब्रीड्स की। लूमन ब्राउन जो है वो फीड कॉस्ट पर बर्ड हायर, अपफ्रंट प्रीमियम लेयर फीड। उसने सबसे प्रीमियम हाई प्रोटीन वाली फीड खानी है लेयर की तरह लूमन ब्राउन ने, ठीक है। वो अंडा देसी कंसिडर होगा, लेकिन फीड उसकी जो है वो लेयर वाली हाई प्रीमियम क्वालिटी की फीड ही उसको मैनेज कर सकती है। फिर ही वो उतने अंडे देगी जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 320 अंडे पर ईयर देती है ना, सालाना 320 अंडों की पैदावार होती है। तो उसने प्रीमियम फीड ही खानी है, उसने दूसरी फीड पे उतना रिजल्ट नहीं देना आपको। और ये सेंसिटिव होती है, इसको एक्सट्रीम वेदर पसंद नहीं है लूमन ब्राउन को। ये इसका डिसएडवांटेज है कि मौसम की शिद्दत हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, और जिसकी वजह से आपको जो है मोर्टेलिटी आने का खदशा बढ़ जाता है। उसके बाद RIR के नुकसानात की और वो बात कर लेते हैं कि उसको रखने का नुकसान क्या है। फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। इसका एग रेट लूमन के मुकाबले में कम है, गोल्डन मिस्री से ज़्यादा है, लेकिन लूमन के मुकाबले में इसका एग की प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी है, और फीड कन्वर्जन भी इसका कम एफिशिएंट है लूमन की निस्बत। लूमन ने अगर अंडे फीड खानी है ना, तो उसने फ़ौरन अंडे भी उसी तरह आप बारिश कर देनी है, लेकिन इसने जो है RIR ने उस तरह से अंडे नहीं देने आपको। ये इसका डिसएडवांटेज है। गोल्डन मिस्री का है एग प्रोडक्शन कैन बी इनकन्सिस्टेंट वर्सेस प्योर कमर्शियल लेयर्स, ठीक है जी। इसमें एग की कोई दीन मज़हब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसमें एग कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है गोल्डन मिस्री में। दिल करे तो दे दिया, दिल करे तो नहा दिया, इसका ये हिसाब है। बेशक आप फीड भी दें, फिर भी ये बस तरसा के अंडे देती है। इसीलिए मुझे भी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं, भाई अंडे नहीं दे रही, भाई अंडे नहीं दे रही। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि अंडों की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है। उन फैक्टर्स को कंट्रोल करने के बावजूद फिर आगे ब्रीड फैक्टर ऐसा है कि वो ब्रीड ने उतने अंडे ही देने जितने उसने मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये दोस्तों नुकसानात है। अब इनकी बात कर लेते हैं चूज़े की प्राइस की, कि एक चूज़ा कितने का मिल जाता है। लूमन ब्राउन की जो मार्केट प्राइस है ना, वो 320 रुपये एक चूज़े की प्राइस है। तो वो अगर तो आपको पालने आते हैं तब भी आप उस पंगे में पड़ें। अगर आपको गोल्डन मिस्री का तजर्बा है तब आप उस ऑप्शन की तरफ जाएं, वरना आपसे पलेंगे नहीं, मोर्टेलिटी आएगी, लॉस हो जाएगा। 320 एक दिन का मतलब, एक चूज़े का मतलब 320, एक दफ़ा 320 गया, ठीक है। उसके बाद RIR का जो है चूज़ा वो भी 320 वेरी करता है। ये डिपेंड करता है आपको कहाँ से मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, कंपटीशन क्या है आपके एरिया में, लेकिन राउंड अबाउट 300-320 वो भी सेम प्राइस है। उसके बाद गोल्डन मिस्री जो चूज़ा है वो 50 से लेकर 120 तक है। A-B-C ग्रेड होते हैं इसमें। उस हवाले से वैक्सीनेशन अगर हुई है, हैचरी से अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो आपको सस्ता मिल जाता है। वो भी तकरीबन 60 से लेकर कह सकते हैं 60 से लेकर शुरू हो जाता है, 120 तक भी जाता है चूज़ा, 60 से लेकर। इसमें सिल्वर गोल्डन भी आता है गोल्डन मिस्री के साथ साथ, वो सिल्वर गोल्डन थोड़ा महंगा होता है। अगर आपने किसी दोस्त भाई ने गोल्डन मिस्री चूज़े लेने हो, सिल्वर गोल्डन लेने, वो मुझसे भी रब्ता कर सकता है। चीचावतनी हमारी लोकेशन है, हम कार्गो कर देंगे आपको, और 70 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा गोल्डन मिस्री, और सिल्वर गोल्डन आपको 80 रुपीज़ का मिल जाएगा एक, और 100 का डब्बा होता है, 100 ही लेना पड़ेगा, उससे कम नहीं मिल देते हम। अच्छा जी, उसके बाद
प्राइसेस जो है अंडों तक आने की अगर हम बात करें कि कौन सी ब्रीड अंडों तक आने के लिए कितनी फीड खाती है, तो एक बर्ड पर खर्चा लूमन ब्राउन पर आपका 1700 से 1800 रुपया एक परिंदे का खर्चा है जब वो अंडे स्टार्ट करना शुरू कर देती है। फिर आपकी इनकम आना शुरू हो जाती है, फिर आप थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। गोल्डन मिस्ट्री हैन जो है 1200 रुपया, सम टाइम इससे भी हायर हो जाता है। RIR के अंदर जो है गोल्डन मिस्ट्री से ज़्यादा होता है खर्चा। ये आप 1400 से 1500 रुपया आप कह सकते हैं। एक मुर्गे का इतना खर्चा है उसको अंडों पर लाने का। उसके बाद आगे चलते हैं जी। सबसे बेस्ट ब्रीड कौन सी, आप इसको कंक्लूड अगर हम करें, अगर आपका मेन मकसद जो है अंडों की प्रोडक्शन है तो आप लूमन ब्राउन रखें। अगर बैलेंस्ड आप चलना चाहते हैं तो RIR रखें आप। अगर लो कास्ट लोकल मार्केट के अंदर ही काम रखना चाहते हैं दरमियाना सा और आपको एक्सपीरियंस नहीं है मुर्गे पालने का, तो आप फिर गोल्डन मिस्री ही रखें। पहले एक्सपीरियंस लें, फिर आप दूसरी ब्रीड की तरफ जाएँ, क्योंकि एक तो ये सस्ती है, ईज़िली सेल हो जाता है, ईज़िली अवेलेबल है। इसमें यानी कि आपको ढूंढना फिरना खपत नहीं है इतनी जो है गोल्डन मिस्ट्री हैन फार्मिंग में। तो सेलिंग प्राइस जो है वो लूमन ब्राउन की बहुत ज़्यादा अच्छी है इनमें अगर हम बात करें, और जो RIR है इसकी दरमियानी होती है, और गोल्डन मिस्ट्री की सेलिंग प्राइस बहुत कम होती है। मार्केट डिमांड की अगर हम बात करें तो लूमन ब्राउन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मार्केट होती है इसकी, RIR भी स्ट्रॉन्ग है, और गोल्डन मिस्ट्री आप दरमियानी कह लें, गुड कह लें, ठीक है, इनसे कम है। और बाकी मैंने आपको सबसे ज़्यादा अंडों की पैदावार लूमन में है, उससे कम RIR में मिक्स्ड है। RIR जो मिक्स है, अंडे भी हैं और गोश्त भी है, और वो स्मॉल लोकल लेवल पर फार्मिंग के लिए गोल्डन हैन मिस्ट्री है जो है, ये आप कह सकते हैं। तो ये जी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने चूज़ों की प्राइस, सेलिंग प्राइस, अंडों पर आने के अखराजात, इन तीनों ब्रीड्स के आपके साथ शेयर किए। अगर आपका गोल्डन मिस्ट्री का एक्सपीरियंस अच्छा रह चुका है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, आप रिस्क लेने की पोजीशन में हैं, तो लाजमी मैं कहता हूँ लूमन और RIR का एक्सपीरियंस करें और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर करें। जो दोस्त भाई इसके चूज़े सेल करता है लूमन के या RIR के, वो भी मुझे अपना एड्रेस वगैरह सेंड कर दे, प्राइस सेंड कर दे, पिक्चर सेंड कर दे, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले। मैं जो है उनको उनके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनकी यहाँ पर पब्लिसिटी करूँगा। 6-7 हज़ार अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर हैं। जिस लोगों का फ़ायदा होता है मेरे थ्रू, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।